कि गिरी जी इतने बड़े वकील क्यों हैं। आपको अभी तक पता नहीं चला होगा कि इतने बड़े वकील क्यों। ये हैं इस दल के मालिक और सारा चीज डाल रहे हैं हम पर। ये है जज, ये जज हैं, लेकिन अपने आप को वकील बता रहे हैं। एक और है कि आपका वकालत करेंगे, वकालत किससे करेंगे? तो खुदे मालिक है, खुदे जज है। आप में से अगर कुछ लोगों ने जनसुराज की यात्रा देखी हो तो आज तक जनसुराज में किसी समाज का बैठक हम लोग नहीं किए। जाति के आधार पर समाज की गोलबंदी, उसकी बैठक, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि बिहार में पहले ही जातियों और उपजातियों में इतना समाज को बांट दिया गया है, उसमें हम लोग और आकर घी काहे डालें। लेकिन ये पहली बैठक है जिसमें गोसाई समाज के लोग यहाँ आए हैं और उसको आधिकारिक तौर पर जनसुराज के प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वाईवी गिरी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ताकत नहीं है। हम अगर चाह भी जाए तो किसी को ये अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो अपने जाति की बैठक जनसुराज के प्रांगण में करे। लेकिन गिरी जी जनसुराज के सदस्य नहीं है, इसके पदाधिकारी नहीं है, इसके मालिक हैं, इसके बनाने वाले हैं। इनका गर्दन पकड़े रहिए। अगर भागीदारी नहीं मिला तो दोस्त प्रसाद किशोर का नहीं है, वाईवी गिरी का है। जो है पंडित साहब को निकलना चाह रहे हैं। इधर आए थे, हम इनसे आग्रह करने पहुंचे कि देखिए इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके जैसा आदमी अगर जनसुराज में नहीं आएगा, बिहार को सुधारने नहीं आएगा तो कौन आएगा? आपको भगवान ने सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की इन पर कृपा। तो हमने इनको आग्रह किया तो वहां भी कमी काट के निकल रहे थे। तो कहे माना जनसुराज का जितना कोर्ट में केस आएगा वो सब हम मदद आपका करेंगे, इस राजनीति में हमको मत लाइए। लेकिन फिर इन्होंने विचार विमर्श किया और जिनके परिवारजनों का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने कहा कि नहीं, आपको समाज के लिए, बिहार के लिए, जनसुराज के लिए जुड़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो मैं गिरी जी का फिर से आपके सामने, इनके समाज के सामने, इस बात के लिए इनके परिवारजनों का, जिन्होंने भी इनके इस निर्णय में समर्थन दिया है, सबका स्वागत कर रहा हूँ, सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। रह गई बात कि आपकी संख्या कितनी है, भागीदारी कितनी है, तो गोसाई समाज की बात नहीं है। जनसुराज के परिकल्पना में, इसके संविधान में भी ये बात कही गई है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दल को बनाने मिलनी ही मिलनी है। लेकिन भागीदारी सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं है। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण मिलने से आपका भला नहीं हो सकता। दलित समाज को तो आज 78 साल से आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी उनकी दुर्दशा नहीं सुधरी। बहुत लोग कहता है राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। गिरी जी ने भी बात कही, संविधान में ही एमएलए एमपी का सीट दलित समाज के लिए रिजर्व है। बहुत सारे दलित साथी जीत कर एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन उससे भी उनकी दशा नहीं सुधरी। तो हम लोग की जनसुराज की जो सोच है कि आरक्षण तो होना ही चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के साथ साथ जब तक आपको शिक्षा में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको भूमि के बंटवारे में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको पूंजी के वितरण में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आप समाज में समता मूलक होने का दावा नहीं कर सकते। पूरे बिहार में सिर्फ 7% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सरकार कितना दावा कर रही है, आप इसको याद रखिए। 78 साल के बाद सिर्फ 7% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सिर्फ 3% दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जब 12वीं पास नहीं करेगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? पूरे बिहार में 90% जमीन सिर्फ 8 जातियों के पास है। सिर्फ 8 जाति के पास ही बिहार में 90% जमीन है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कोयली, कुर्मी, वैश्य और मुसलमान, यही 8 जातियां हैं जिनके पास 90% जमीन है। तो जब तक भूमि के बंटवारे में सबको भागीदारी नहीं मिलेगी तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? पिछले वर्ष बिहार में बैंकों ने
1,61,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर समाज को दिया। 1,61,000 करोड़ रुपया बैंकों ने लोन दिया, कर्ज दिया, घर बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उस 1,61,000 करोड़ में अति पिछड़ा समाज के लोगों की, दलितों की भागीदारी 10,000 करोड़ रुपया भी नहीं है। तो जन सुराज की जो परिकल्पना है किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग की ये सोच है कि आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा पूंजी और जमीन में हिस्सेदारी जब होगी तभी समाज को सत्ताबूलक बनाया जा सकता है। इस अभियान का मूल मंत्र यही है, आप इसमें जुड़िए और इस बात को घर घर पहुंचाइए, क्योंकि अगर कुछ लोग विधायक बन जाएंगे उससे वो विधायक का भला होगा, उसका परिवार सुधर जाएगा, उस परिवार से जुड़े हुए मित्र दोस्त कार्यकर्ताओं का जीवन बदलेगा, पूरे समाज का जीवन नहीं बदल सकता। समाज का जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो। जो गिरी जी बात बता रहे थे, ये हमको बता रहे थे कि हम अपने समाज के बैठक में वर्षों से ये कहते आए हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन गोसाई समाज में ज्यादातर परिवार के बच्चे अनपढ़ हैं, पढ़ने का उनको साधन नहीं है। हम इनसे पूछ रहे थे कि जब समाज में इतना गरीबी है, आप लोग आगे कैसे बढ़ गए? तो इन्होंने कहा कि हमारे दादा पर इतना केस मुकदमा होता था, क्योंकि है कि वो अपना लड़का को वकील बना देते हैं ताकि केस मुकदमा लगा है। लेकिन उसी कारण एक बच्चे को भी उन्होंने पढ़ा दिया, इनके पिताजी पढ़ गए, तो उसी गोसाई समाज के उसी बिहार में एक इनके पिताजी पढ़ गए, तो देखिए इनका पूरा परिवार डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों से भरा हुआ है। सरस्वती में इतनी ताकत है, जिस पर भी सरस्वती की कृपा हुई उस परिवार का भला होना ही होना है। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, इतने गरीब थे, उनको 7-8 गो लड़का था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, तो सब लोग आपस में समझौता किया कि सब आदमी हम लोग मजदूरी करेंगे, दूध बेचेंगे, भैंस पालेंगे, बनिहारी करेंगे, एक आदमी को हम लोग पढ़ाएंगे। संयोग से हमारे पिताजी को उन लोगों ने चुना कि इनको हम लोग पढ़ाएंगे। हमारे पिताजी डॉक्टर बन गए, हमारे पिताजी आज डॉक्टर बन गए, हमारे घर में 10 IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ के है। ये पढ़ाई की ताकत है। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं, तो चाहे जितना भी नारा लगा लीजिए, जितना हल्ला मचा लीजिए, आपका और आपके समाज का, परिवार का भला होने वाला नहीं है। इसलिए जन सुराज का जो ये मंत्र है, इसको घर घर लेकर जाइए। हर परिवार को एक संकल्प दिलवाइए कि तुम गरीब हो, 4 बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हो, एक को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। एक आदमी को भी, एक बच्चा भी अगर पढ़ लिया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल देगा, और नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं। गांव में हम 5,000 गांव में पैदल गए तो कई लोग ये भी कहता है पढ़ लिख के बेटा होगा, नौकरी नहीं मिलता। पढ़ लिख कर अगर नौकरी नहीं भी मिला तो भी मजदूरी भी अगर कीजिएगा तो पढ़ा लिखा मजदूर अनपढ़ मजदूर के मुकाबले अपना जीवन परिवार चलाने में ज्यादा सक्षम है। तो नौकरी मिले चाहे नहीं, पढ़ाई जरूरी है। इस मंत्र को नीचे बताइए। जब तक ये नहीं होगा तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। और आप लोग जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, ये आप लोग शंकराचार्य का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं, तो भैया ये सब चलता रहना चाहिए। लेकिन हर हर महादेव तब होगा जब आपके घर में बच्चों की पढ़ाई होगी, उनके लिए रोजगार होगा, तब हर हर महादेव का तो सही में नीचे उतारा जाएगा। पूरा समाज अगर गरीब है, अशिक्षित है, भुखमरी का शिकार है, तो वैसे समाज में हर हर महादेव करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर हर महादेव के साथ साथ शिक्षा को अपने नारे में, अपने जीवन का अंग बनाइए। और जन सुराज प्रशांत किशोर का नहीं है, प्रशांत किशोर को नहीं देना है। जन सुराज प्रशांत किशोर का भी उतना ही है जितना वाईवी गिरी का है, जितना सीताराम यादव जी का है, जितना किशोर कुमार मुन्ना का है। जन सुराज किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, ये एक व्यवस्था है जिसमें समाज का जो कोई आदमी भी एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जुड़कर कंधा लगाना चाहता है, वो इसमें आए, जुड़े और अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई भागीदारी अदा करे। इसलिए ये व्यवस्था नाते लेता है। मेरे भाई आप भूल गए हैं, आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो ऐसी ही व्यवस्था थी। जिसको आजादी के लड़ाई में कुछ करना होता था वो आदमी जाकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था। उसकी जो भी क्षमता थी, अगर उसको पेपर निकालने आता था तो वो पेपर निकालता था। कोई प्रभात फेरी निकाला, कोई जाके रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई शहीद हो गया, कोई बम फेंक कर आया, कोई धरने पर बैठा, कोई जेल गया।
उन लोगों ने जिनको भी आजादी की लड़ाई लड़ने की जाकर कांग्रेस में शामिल हुआ, वो जो कांग्रेस आज वाली कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले वाली कांग्रेस, जो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, वो किसी एक व्यक्ति की कांग्रेस नहीं थी, किसी एक जाति का कांग्रेस नहीं था, किसी एक परिवार का कांग्रेस नहीं था, वो हर उस व्यक्ति का कांग्रेस था जो उसका इस्तेमाल कर उस प्लेटफॉर्म के जरिए देश को आजाद कराना चाहता था। तो जन सुराज भी वही सोच है, जिसको भी बिहार में गरीबी से, अशिक्षा से, पलायन मजदूरी से अपने बच्चों से को निकालने के लिए योगदान करना है, वो आए जन सुराज में जुड़े और उसकी जो भी क्षमता है उस क्षमता को लगाकर आप कुछ न कुछ योगदान कीजिए। इस यज्ञ के हवन कुंड में कुछ एक आहुति डालिए, ताकि आने वाले समय में आपके और हमारे बच्चों को अशिक्षित न रहना पड़े, उनको गाली न सुनना पड़े, उनको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। कई लोग कहता है कि भैया जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। हम पूरा देश विदेश काम किए हैं, कोई ऐसा जगह नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है, थोड़ा कम या ज्यादा सब जगह भ्रष्टाचार है। कहीं का नेता हरिश्चंद्र नहीं है, हर जगह जाति है, हर जगह लड़ाई है, हर जगह राजनीति है, लेकिन सभी जगह इतनी व्यवस्था जरूर हो गई है कि 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए किसी को अपना राज्य घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता है। आप ये नहीं देखे होंगे कि तमिलनाडु का कोई गरीब आदमी बिहार में आकर मजदूरी कर रहा है, या यूपी में आकर मजदूरी कर रहा है, या कर्नाटक में मजदूरी कर रहा है। कोई पंजाब का आदमी बिहार में मजदूरी करने नहीं आता है, कोई पंजाब का आदमी महाराष्ट्र में काम करने नहीं जा रहा है। 10-12-15 हजार रुपए की अगर सरकार अच्छी हो, उनकी नीयत ठीक हो, तो 10-12-15 हजार रुपया के मजदूरी के लिए किसी के बच्चे को अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था बिल्कुल संभव है। अगर ये व्यवस्था तमिलनाडु में बना है, पंजाब में बना है, तो बिहार में भी इसको बनाया जा सकता है। इसी संकल्प के साथ इस काम को शुरू किए हैं। तो शिक्षा और रोजगार, सिर्फ और सिर्फ यही दो मूल मुद्दा है। अगर शिक्षा हो जाए, बच्चों को रोजगार हो जाए, तो बाकी चीज धीरे धीरे अपने आप सुधरेगा। जन सुराज का यही मूल मंत्र है। आप लोग इससे जुड़िए। गोसाई समाज के हैं इसलिए मत जुड़िए, बिहार के नागरिक हैं इसलिए जुड़िए। बिहार के उस समाज के हिस्सा हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा और रोजगार के अभाव में पीछे छूट गया है, इसलिए जुड़िए। क्योंकि अगर आप गोसाई समाज के तौर पर जुड़ेंगे तो 20 लाख आदमी की ताकत जन सुराज में जुड़ेगी, लेकिन बिहारी होने के नाते, बिहार में पीछे छूट गए उस समाज के नाते जुड़ेंगे तो 5-6 करोड़ लोग इसमें जुड़ेंगे। इसलिए आप गोसाई समाज के हैं, वो तो है जो जिसका भी जन्म हुआ है वो किसी न किसी जाति का है, लेकिन जाति से ज्यादा जमात का प्रभाव है। तो जैसा गिरी जी ने बताया, आपको मार्गदर्शन दिया, आप अपने संकल्प लीजिए और गोसाई समाज का वोट दिलवाइएगा। गोसाई समाज को जन सुराज से जुड़िएगा, इससे बात नहीं बनेगी। आपको जन सुराज का विचार लेकर गांव-गांव मोहल्ले में जो जिस समाज का है उसको ये बताना है कि तुमको अगर गरीबी से निकलना है तो यही वो रास्ता है, यही वो मौका है। जन सुराज से जुड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाई रोजगार सुनिश्चित करो, तब आपकी ताकत का सही इस्तेमाल होगा। तब गिरी जी के शब्द में आप जोरन बनिएगा, दही नहीं बनना है, जोरन बनना है। तो चाहे 1 चम्मच जोरन हो, उसी से 1 ग्राम दही बनेगा। तो आप जोरन बनिए, दही बनने की जरूरत नहीं है। खाली गोसाई समाज की राजनीति मत कीजिए, जोरन बनकर समाज के सभी लोगों को एक साथ जोड़िए और जन सुराज की मदद कीजिए। आप लोग आए हैं, इसलिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं गिरी जी और इनके साथ जुड़े हुए सभी साथियों ने, जिन्होंने भी इस सभा को ऑर्गेनाइज करने में, आपको यहाँ बुलाने में, हमसे मुखातिब कराने में मदद करा है, सहयोग किया है। सबका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो आप